हरियाणा के एक छोटे से पहाड़ी गांव में जहां सुबह की हवा में मिट्टी और सरसों के फूलों की खुशबू घुली रहती थी, वहीं रहती थी सुनीता। गौरी गौरी सी बड़ी बड़ी आंखों वाली, हमेशा मुस्कुराने वाली। उसका घर कच्ची ईंटों का था, छत पर खप्पर और आंगन में तुलसी का चौरा। पर सुनीता की असली पहचान थी उसका बनाया हुआ पहाड़ी हरा नमक। अब आप सोचेंगे नमक में ऐसा क्या खास, पर भाई यह कोई साधारण नमक ना था। यह था पहाड़ों की जड़ी बूटियों, ताजे हरे धनिए, पुदीने, हरी मिर्च और सुनीता के जादुई हाथों से बना खास नमक। गांव वाले कहते थे, सुनीता का हरा नमक एक बार खा लिया ना तो साधारण नमक मुंह को लगे ही ना। कहानी शुरू होती है एक ऐसे दिन से जब गांव में बड़ा भोज रखा गया था। कारण था गांव के चौधरी के बेटे की शादी। पूरे गांव में हलचल मची हुई थी। ढोल नगाड़े बज रहे थे, औरतें गीत गा रही थी, बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे। चौधरी की हवेली के पीछे बड़े बड़े देग चढ़े हुए थे। कढ़ाई में दाल उबल रही थी। एक तरफ कढ़ाई बन रही थी और दूसरी तरफ ढेर सारा चावल। पर चौधरी की बहू की एक ही जिद थी, सुनीता का हरा नमक जरूर बनेगा, उसके बिना खाना फीका लगेगा। सुनीता को बुलावा भेजा गया। वो अपनी हरी चुन्नी संभालती हुई आई, हाथ में पुराना पत्थर का ओखली मूसल। चौधरी ने थोड़े अकड़ कर वाले अंदाज में कहा, देख सुनीता, आज बड़े बड़े मेहमान आए हैं, नमक में कोई कमी ना रहनी चाहिए। सुनीता मुस्कुरा दी, चौधरी साहब आप चिंता क्यों करते हो, मेरा हरा नमक कभी किसी को निराश ना करेगा। उधर खड़ा था महेंद्र, गांव का ही एक युवक जो सुनीता से थोड़ा जलता था। उसे लगता था कि गांव में अगर किसी की तारीफ होती है तो बस सुनीता की। वो मन में ही मन सोच रहा था, देखता हूँ आज कैसे बनता है इसका मशहूर नमक। सुनीता ने आंगन के कोने में अपना ओखली रखा। सबसे पहले उससे ताजा हरा धनिया धोया, फिर पुदीना, फिर मिर्च, थोड़ा सा लहसुन, भुना जीरा और पहाड़ी जड़ी बूटियां। गांव की औरतें पास बैठ गई। अरे सुनीता, आज तो खुशबू दूर तक जाएगी। सुनीता हंसते हुए बोली, बस दुआ करो हाथ में स्वाद बना रहे। मूसल चलने लगा, ठक 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 ठक। आवाज में कभी एक लय थी। बच्चे भी पास खड़े हो गए। एक बच्चा बोला, चाची मुझे भी कूटने दो। अरे ना रे, तेरे हाथ छोटे हैं, मसाला बाहर उड़ जाएगा, सुनीता ने प्यार से कहा। उधर महेंद्र धीरे धीरे आया, चुपके से सुनीता के मसाले में थोड़ा ज्यादा साधारण नमक डाल दिया। उसे लगा अब स्वाद बिगड़ जाएगा और सबके सामने सुनीता की बेइज्जती होगी। सुनीता को जरा सा शक हुआ। उसने चखा, नमक थोड़ा तेज था। वो एक पल को चुप हो गई, फिर बोली, हम आज कुछ अलग सा है। पास बैठी राम प्यारी बोली, क्या हुआ। सुनीता ने मुस्कुरा कर कहा, कुछ ना, बस स्वाद थोड़ा और निखारना पड़ेगा। वो उठी और पास के जंगल की तरफ भागी। सब हैरान, महेंद्र मन ही मन खुश। अब गई काम से। जंगल में सुनीता को एक खास जड़ी मिली, गंधराज पत्ती। यह वही पत्ती थी जो उसकी दादी उसे सिखा गई थी। दादी कहती थी, जब भी नमक ज्यादा हो जाए इस पत्ती को कूट देना, स्वाद संतुलित हो जाएगा। सुनीता पत्तियां लेकर लौटी। उसने फिर से मुसल चलाया। पत्तियों की खुशबू मिलते ही महक बदल गई। अब खुशबू और भी लाजवाब थी। जब वह नमक तैयार हुआ तो उसे बड़े से थाला में रखा गया। हरे रंग का ऐसा ढेर बना कि जैसे हरी पहाड़ी थाल में उतर आई हो। भोज शुरू हुआ। मेहमानों को खाना परोसा गया। जैसे ही किसी ने दाल में हरा नमक मिलाया, चेहरे पे मुस्कान आ गई। वाह, अरे यह तो कमाल है, किसने बनाया है ये। चौधरी गर्व से बोला, हमारे गांव की सुनीता ने। महेंद्र का चेहरा उतर गया। उसने खुद चखा। सच में स्वाद लाजवाब था। नमक तेज भी नहीं लग रहा था, सब कुछ बिल्कुल संतुलित। वो चुपचाप सुनीता के पास आया, बोला, सुनीता, मैं मौन गया, तू सच में कमाल है। सुनीता ने उसकी आंखों में देखकर कहा, महेंद्र, किसी को गिराकर खुद ऊपर नहीं चढ़ा जाता, अगर कुछ सीखना है तो साथ चलो। महेंद्र शर्मिंदा हो गया। उसने सच बता दिया कि उसने नमक में ज्यादा नमक डाल दिया था। सब एक पल को चौंके, पर सुनीता हंस पड़ी। अरे गलती हो जाती है, बस दिल साफ होना चाहिए। उस दिन के बाद महेंद्र ने भी सुनीता से हरा नमक बनाना सीखा। दोनों मिलकर गांव के मेले में स्टॉल लगाने लगे।
पहाड़ी हरा नमक। सुनीता और महेंद्र नाम से उसका छोटा सा कारोबार शुरू हो गया। धीरे धीरे उसका नमक आसपास के शहरों तक पहुंच गया। लोग कहते इसमें सिर्फ स्वाद नहीं, मेहनत और सच्चाई भी घुली है। कुछ सालों बाद गांव में एक बड़ा बोर्ड लगा, पहाड़ी हरा नमक, हमारे गांव की शान। सुनीता की दादी की सीख सच हो गई। स्वाद सिर्फ मसालों से नहीं, नियत से बनता है। गांव के बच्चे आज भी कहते हैं, चाची थोड़ा हरा नमक दे दो, और सुनीता हंसते हुए कहती है, अरे ले लो, पर पहले हाथ धोकर आना। कहानी का असली मजा यही है। कभी कभी कोई कुछ तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा, पर अगर तुम्हारे पास हुनर और धैर्य है ना, तो कोशिश तुम्हें और मजबूत बना देगी। हरियाणा की उस पहाड़ी में आज भी हवा के साथ हरे नमक की खुशबू उड़ती है, और लोग कहते हैं जहाँ मेहनत और सच्चाई हो, वहाँ स्वाद अपने आप आ जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।